हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्यूब। बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो अगर इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अगर अच्छे से आपको करना होगा तो सबसे पहले आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आज बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से इस क्यूब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आप देखते होंगे तो आपसे कहता होगा कि एक क्यूब का टुकड़ा है, उसको मान लीजिए किसी रंग में डुबो कर निकाल दिया जाए। ठीक है, लाल रंग हो गया, हरा रंग हो गया, जो आपका फेवरेट कलर हो उसमें आप डुबो के निकालते हैं और उसको फिर काटते हैं तो कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, दो सतह रंगीन होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता होगा, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है, सारे चीजों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एक बार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चा, अगर क्यूब की बात किया जाए, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लें। अगर हम लोग क्यूब की बात करें, तो क्यूब होता क्या है। मैंने आपको जब डाइस पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्यूब क्या है? क्यूब एक ऐसी 3D आकृति है। क्यूब एक ऐसी 3D जिसको कहते हैं त्रिविमीय। क्यूब एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है बच्चा? बराबर होती है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जिसका जो लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो क्यूब एक ऐसी 3D आकृति है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब एक क्यूब के अंदर क्या क्या होता है, एक घन के अंदर क्या क्या होता है, तो सबको मालूम होगा कि एक घन के अंदर 6 सतह होता है, 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, 12 किनारे होते हैं। 12 क्या होते हैं बच्चा? किनारे होते हैं। 12 एजेज होते हैं, 12 एजेज होते हैं। और उसके बाद से आपका क्या होता है? 8 कोना होता है। 8 क्या होता है? कॉर्नर होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक घन में आपका 6 सतह हो जाएगा, 8 कोने हो जाएंगे और 12 किनारे हो जाएंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो घन एक क्या है? एक ऐसी 3D आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। एक घन में 6 सतह, 12 किनारे और 8 क्या होते हैं बच्चा? कोने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपके सामने एक घन का इमेज होना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको जब मैं डाइस पढ़ा रहा था कि आप जिस रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समझ जाइए कि उस रूम की क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या है? बराबर है। केवल इतना मान लीजिए कि जिस रूम में बैठे हुए हैं, अगर उस रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर कर दें तो रूम भी आपके घन का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इन चीजों को क्लियर करता हूं कि उस रूम में 6 सतह कौन कौन सी होंगी। तो आपके रूम में 6 दीवालें होंगी। अब आप कहोगे सर 6 दीवालें कहां से आ गई? तो एक आपके सामने की दीवार होगी, एक आपके पीछे की दीवार होगी, एक आपके दाएं हाथ की दीवार, एक आपके बाएं हाथ की दीवार, एक आपका छत होगा और एक आपका फर्श होगा। तो 4 दीवालें आपके चारों तरफ हो गई, एक आपका छत हो गया और एक आपका फर्श हो गया। ये रूम, ये आपके क्या हो गई? 6 सतह हो गई। आ रही बात समझ में? उसके बाद आगे 12 किनारे। किनारे क्या होते हैं? तो ऐसा भाग, घन का ऐसा भाग जहां पर 2 सतहें आकर आपस में मिलती हैं, वो आपका क्या कहलाता है? किनारा कहलाता है। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड किसी दीवार पर लगा हुआ है। इस सामने वाली दीवार से जब तक छत आकर आपका आपस में मिलता रहेगा तब तक आपका वो भाग क्या कहलाएगा? किनारा कहलाएगा। और जब इस सामने वाली दीवार से छत के साथ साथ कोई और दीवार आके टच कर जाएगी तो वो फिर क्या बन जाएगा? कोना बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जहां पर घन का एक ऐसा भाग जहां पर 2 सतहें आकर आपस में मिलती हैं वो आपका किनारा कहलाता है, और जहां पर
वह बिंदु जहां पर तीन सतहें आकर आपस में मिलने लगेंगी वो आपका क्या कहलाने लगेगा, कोना कहलाने लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं कि आखिर ये किनारा और कोना होता क्या क्या है, ये भी समझिएगा कि किनारा और कोना होता क्या क्या है। देखिए देखो ये आपका घन है, ठीक है, ये आपका घन है। अब मान लो हमने नेमिंग कर दिया ये ए बी सी डी ई एफ और जी एच, यही है ना। अब देखो सबसे पहले सतहों को लिख लेते हैं। तो अगर इसमें सतहों की बात करेंगे तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ये इसके क्या हो गई, ये इसके सामने की सतह हो गई। ठीक है, अगर उसी तरह बात करेंगे तो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ये इसके क्या हो गई भैया, ये इसके पीछे की सतह हो गई, ई एफ जी एच। उसी तरह अगर बात करेंगे तो ए ई एच डी, ए ई एच डी ये इसके क्या हो गई, दाएं हाथ की सतह हो गई। इसी तरह बात करेंगे तो बी एफ जी सी, बी एफ जी सी ये इसके क्या हो गई, ये इसके बाएं हाथ की सतह हो गई। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे तो ए ई एफ बी, ए ई एफ बी ये इसके क्या हो गई, ऊपर की सतह हो गई जिसको आप छत कहते हो। और इसी तरह बात करेंगे तो एच जी सी डी ये इसके क्या हो गई, नीचे की सतह हो गई। तो ये तो आपके 6 सतहें हो गई और ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किसी घन की 6 सतहें कौन कौन सी हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे अभी बता रहे हैं। सबसे पहले 6 सतहें लिख लो। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई घन की 6 सतह, ये हो गई 6 सतह। अब आते हैं और देखते हैं 12 किनारे कौन कौन से हैं। ठीक है, 12 किनारे, किसी घन में 12 किनारे कौन कौन से हैं, एजेस कौन से हैं। तो देखिए अगर एज की बात करेंगे हम लोग, समझिएगा, अगर हम लोग एज की बात करें तो ये मान लीजिए आपका एक घन है। अब अगर हम लोग किनारों की बात करें तो देखिए 12 किनारे कौन कौन से होंगे, ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये आपका छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये आपका 11वां और ये आपका 12वां। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 12 किनारे हो गए। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद से देखते हैं कि 8 कोने कौन कौन से होते हैं। 8 कोने, 8 कॉर्नर आपके कौन कौन से हैं। 8 कोने की बात करते हैं कि 8 कोने आपके घन में कौन कौन से हैं। तो अगर कोने की बात करेंगे, अगर कोने की बात करेंगे तो देखिए समझिएगा, कह रहे थे कि बिंदु कैसे देखते हैं। देखिए बिंदु की अगर बात करें तो देखो ये पहला बिंदु हो गया, ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ये आपका नंबर 3, ये देखो आपका ये नंबर 4। देखो यहाँ पे 3 सतह मिल रही है ना, ये आपकी पहली सतह, ये आपकी दूसरी सतह और ये आपकी तीसरी सतह। ठीक है, तो 4 ऊपर हो गया, ये आपका 5वां हो जाएगा, ये आपका 6वां हो जाएगा, ये आपका 7वां हो जाएगा, ये आपका 8वां हो जाएगा। तो ये आपके 8 क्या हो गए, कोने हो गए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि घन के अंदर 12 किनारे कौन कौन से होते हैं और 8 कोने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए तो सचिन जी पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आप इस टॉपिक में जब किसी भी प्रश्न को लगाओगे ना तो वहां पर आप ओपन डाइस का यूज करोगे, ओपन क्यूब का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके सामने सभी 6 सतह दिखाई पड़नी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और जब एक घन के सभी 6 सतह आपको देखने हो तो आपको वहां पर यूज क्या करना है, प्रसारित पासे का यूज करना है। ठीक है, ओपन क्यूब का यूज करना है, ओपन क्यूब। ठीक है, ओपन क्यूब जिसको कहते हैं प्रसारित घन। क्या कहते हैं, प्रसारित घन। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रसारित घन है क्या चीज। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रसारित घन है क्या चीज। तो देखो ये आपका एक घन है और जैसे इसकी 6 सतह काट देंगे तो इसकी सभी 6 सतह आपके सामने दिखाई पड़ने लगेंगी और यही आपका क्या कहलाता है, प्रसारित घन कहलाता है।
यही आपका क्या कहलाता है, प्रसारित घन कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको इस कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंडीशन में 6 सतह कौन कौन से हैं, 12 किनारे कौन कौन से हैं और 8 कोने कौन कौन से हैं। किनारा किन किन को मिलाकर बन रहा है, कोना किन किन को मिलाकर बन रहा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप सीधा सीधा आपको तो 6 सतह तो दिखाई पड़ गई, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले देखते हैं कि वो 12 किनारे कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा, देखते हैं कि 12 किनारे कौन कौन से हैं और किनारा किन किन सतहों को मिलाने पर आपका किनारा बनता है। क्योंकि मैंने बताया कि किनारे की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा, कि जिस भाग पर दो सतह आकर आपस में मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके किनारा कहलाते हैं। मिनी जी कह रहे हैं कि ओपन क्यूब क्या है। भैया जब किसी क्यूब को, देखो ये आपका क्यूब था, ये आपका क्यूब है, अब जब इसी क्यूब को हम काट दें कहीं से, जैसे ही हम इसको काटेंगे ये खुल के कुछ इस तरह दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, तो किसी क्यूब को काट कर ओपन करना, खोलना क्या कहलाता है, ओपन क्यूब कहलाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अपन देखिए, जैसे ये बुक है, ये बुक है, अब ये मान लो ये बुक अभी क्या है, बंद है, ये आपका बुक बंद है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपकी ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब है। देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई होगा, ये लंबाई। अब जैसे ही इस बुक को हम ओपन कर दें, जैसे ही इस बुक को ओपन कर देंगे तो ये क्या हो गया, ओपन क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को समझिएगा। अब देखिए जब तक ये बंद था तब तक तो ठीक है, जैसे ही हमने ओपन किया, जैसे मान लो हमने यहां से काट के, जैसे ही काटेंगे तो ये ओपन होके इधर आ जाएगा, तो वही कंडीशन है ये। ठीक है, वही कंडीशन आपका यहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर क्वेश्चन कराएंगे। चलो, तो ये आपका एक क्यूब था, इसको हमने काट दिया, 6 सतह दिखाई पड़ने लगी। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझिएगा कि ये 12 किनारे कौन कौन से होते हैं और किन किन सतहों को मिलाने पर बनते हैं 12 किनारे, इसको समझिएगा। तो सबसे पहला किनारा ये समझ लीजिए, सबसे पहला किनारा ये होगा, ये वाला पार्ट। अब ये पहला किनारा होगा तो यहां पर 2 सतहें मिलनी चाहिए। अब इस पहले किनारे पर कौन कौन सी सतह बनती है, सबसे पहले हम लिखते हैं किनारा नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले किनारे की, पहला किनारा। और पहला किनारा किन किन सतहों को मिलाने पर बन रहा है, तो ये जो पहला किनारा होगा ना, ये सतह नंबर 1 को मिलाने पर मिलेगा और ये सतह नंबर इस 4 को मिलाने पर बनेगा। समझिएगा ध्यान से, तो ये जो पहला किनारा होगा ये 1 और 4 को मिलाने पर बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, ये आपका दूसरा किनारा है, ये आपका दूसरा किनारा है। अब ये दूसरा किनारा है तो किसको किसको मिलाने पर बन रहा है, तो ये सतह नंबर 5 को मिलाने पर बन रहा है और सतह नंबर 1 को मिलाने पर बन रहा है। तो ये दूसरा किनारा है और दूसरा किनारा किसको किसको मिलाने पर बन रहा है, तो 1 और 5 को, 1 और 5 को। अब बात आती है तीसरा किनारे की, तीसरा किनारा, तीसरा किनारा किसको किसको मिलाने पर, तो 1 और 2 को। तीसरा किनारा किसको किसको मिलाने पर, 1 और 2 को। तो ये हो गया 1 और 2 को मिलाने पर बनेगा तीसरा किनारा। फिर बात आती है चौथे किनारे की, चौथा किनारा। चौथा किनारा किसको किसको मिलाने पर बनेगा, तो ये आपका चौथा किनारा, समझिएगा तभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो सतह नंबर 1 और 6 को मिलाने पर बनेगा ये आपका चौथा किनारा, किसको किसको, 1 और 6 को। ठीक है, चलो अब आते हैं पांचवा किनारा। पांचवा किनारा, पांचवा किनारा, अभी लग रहा होगा कि क्यों फालतू में बता रहे हैं, लेकिन इससे आपका सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। पांचवा किनारा, अब देखो पांचवा किनारा यहां से लेकर यहां तक किसको किसको मिलाने पर, 2 और 5 को मिलाने पर, 2 और 5 को मिलाने पर। अब आते हैं छठवां किनारा। छठवां किनारा किसको किसको, तो 2 और 3 को मिलाने पर, किसको किसको, 2 और 3 को मिलाने पर। भैया यहां से यहां तक ये है ना। चलिए अब आते हैं आपका सातवां किनारा। कौन सा किनारा, सातवां किनारा। सातवां किनारा किसको किसको, तो यहां से यहां तक सातवां होगा, किसको किसको, 2 और 6 को, किसको किसको, 2 और 6 को। उसके बाद आएंगे आपका आठवां किनारा। कौन सा किनारा, आठवां किनारा। और आठवां किनारा किसको किसको मिलाने पर, तो 5 और 3 को, किसको किसको भैया,
5 और 3 को। उसके बाद आता है 9वां किनारा, 9वां किनारा, 9वां किनारा किसको किसको, तो यहां से यहां तक की कहानी ये 9वें किनारे को शो करेगी, किसको किसको, 3 और 4 को, 3 और 4 को। उसके बाद आता है 10वां किनारा, किसको किसको, 3 और 6 को, यहां से यहां तक की कहानी, ठीक है। तो आपका 10वां किनारा किसको किसको मिलाने पर, 3 और 6 को। उसके बाद आता है आपका 11वां किनारा, समझिएगा आप भी आंख बंद करके मत नोट करिएगा, केवल यहां से यहां तक का आपका ये 11वां, किसको किसको, 4 और 5 को, 4 और 5 को। और उसके बाद बारी आएगी किसकी, 12वां किनारे की, और 12वां किनारा किसको किसको मिलाकर, तो यहां से यहां तक की किनारे, किसको किसको, 4 और 6 को, किसको किसको, 4 और 6 को। तो ये आपके 12 किनारे होते हैं, और ये 12 किनारे किन किन को मिलाने पर बनते हैं, ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आता है, सुपर टेट में आता है, ठीक है। सर किनारा समझ नहीं आ रहा, भैया देखो सीधी सी बात है कि किनारा क्या होता है, किनारा घन का वह भाग होता है जहां पर दो सतह आकर आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये जो भाग है, देखो ये आपका क्या था, एक क्यूब था, मैंने इसको यहां से कैंची से काटा, जैसे ही काटा ये खुल के इधर आ गया, ये खुल के इधर आ गया, ठीक है। तो ये 1 और 4 ये भले दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं, पड़ोसी हैं। ये 1 और 4 भले एक दूसरे के दूर दूर हैं, लेकिन ये 1 और 4 पड़ोसी हैं। ये तो हमने इसको इस प्रकार काटा है कि ये यहां यहां दिखा रहा है। तो पहला जो किनारा बनेगा, ये 1 और 4 ये एक दूसरे को मिलाने पर बनेगा। आ रही बात समझ में? चलिए क्लियर है। चलिए अब आइए, अब आते हैं हम किसको डिस्कस करते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे आराम से। अगला है हमारा आपका 8 कोना, 8 कोना, और 8 कोना किसको किसको मिलाने पे बनता है ये भी समझ लो ध्यान से। अब मान लो कि ये आपका है ओपन क्यूब, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, इसके अंदर क्या है, 6 आपका सरफेस है। अब देखो, अब कोना क्या होता है कि वह बिंदु होता है जहां पर 3 सतहें आकर आपस में मिलती हैं। तो देखो ये पहला कॉर्नर है, ठीक है, कोना नंबर 1 या पहला कोना, लिखो पहला कोना। अब पहला कोना अगर ये है तो यहां पर 3 सतहें आकर आपस में मिलनी चाहिए, तभी कोना बनेगा। क्योंकि कोना क्या होता है, कोना वह बिंदु होता है जहां पर 3 सतह आकर आपस में मिलती हैं। तो देखो ये पहला भाग हो गया, ये जो चौथा है ये आपका दूसरा भाग हो गया, और ये जो 1 है ये आपका तीसरा भाग हो। तो कोना किसको किसको मिलाने पर बना, पहले को, पांचवें को और चौथे को। ये बिंदु है जहां पर क्या मिलती है, 3 सतहें। तो कौन कौन सतह मिली इस बिंदु पर, 1 मिला, 5 मिला और ये 4 मिला। 4 भले दूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 4 इस 1 का क्या है, पड़ोसी है। उसके बाद आते हैं दूसरा कोने पर। दूसरा कोना देखो, तो दूसरा कोना किसको किसको मिलाने पर, 1 को, 6 को और किसको मिलाने पर, 4 को। 1, 6 और 4, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। तीसरा कोना, अब देखो तीसरा कोना किसको किसको मिलाने पर, तो ये आपका तीसरा कोना है। कौन कौन सी सतह मिलेगी, 1, 2 और 5। कौन कौन सी मिलेगी, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। फिर आता है चौथा कोना। चौथा कोना इस बिंदु पर कौन कौन मिलेगा, 2, 6 और 1। क्या क्या मिलेगा, 1, 2 और 6, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पांचवा कोना। क्या आता है भैया, पांचवा कोना। पांचवा कोना, अब इस बिंदु पर पांचवा कोना है 2, 3 और 5। क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5। उसके बाद हो गया ये आपका छठवां कोना। छठवां कोना, अब इस बिंदु पर छठवां कोना होगा, क्या मिलेगा, 2, 3 और 6। क्या हो जाएगा, 2, 3 और 6। उसके बाद होगा आपका सातवां कोना। सातवां कोना, इस बिंदु पर क्या क्या मिलेगा, 2, 4 और 5, सॉरी 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। और उसके बाद हो जाएगा आपका आठवां कोना, और आठवां कोना इस बिंदु पर होगा, यहां पर क्या मिलेगा, 3, 4 और 6,
तो 3, 4 और 6, तो ये हो गए आपके 8 कोने। ये क्या हो गए बच्चे? आपके 8 कोने हो गए। ठीक है सर, यूपीएसआई में आंसर की में शिफ्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। देखिए शाम में ऐसी दिक्कत थी, अब देखेंगे, अब नेटवर्क की समस्या सॉल्व हो चुकी है, तो अब आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपके 8 कोने हो गए। 8 कोने आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोना किन किन बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, किनारा किन किन सतहों को मिलाने पर बनता है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो ये थी बेसिक जानकारी। और एक चीज और याद रखिएगा कि प्रसारित घन के केस में, ये मैंने आपको तब भी बता रहा था कि प्रसारित घन के केस में जो विपरीत सतहें होती हैं, जो विपरीत सतहें होती है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो विपरीत सतहें होती है वो सामान्यतः एक सतह छोड़कर आती है। जैसे अगर इसमें बात करेंगे तो 1 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसारित घन के केस में जो विपरीत सतहें होती है वो सामान्यतः एक सतह छोड़कर आती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट कर दिया है क्या? चलिए पहले थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन तो लगा लो। चलिए पहले यहां से ट्राई करिए, बताइए इस पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? दिमाग लगाओ। हाँ, देखिए कोना में भी कंफ्यूजिंग है, किनारे में भी, लेकिन जितना तरीके से मैंने बता दिया है ना, अगर आप ध्यान से समझोगे चीजों को तो फिर इससे ज्यादा मैं क्लियर आपको नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है। ठीक है, तो ये घन की 6 सतह है और इस 6 सतह पर क्या कंडीशन है कि 6 अलग अलग रंग है। और रंग कौन कौन से हैं? काला के विपरीत नीला है, तो यहां पर अगर काला होगा तो इसका विपरीत क्या होगा? यहां पर नीला होगा। कोई लड़का यहां काला करेगा तो यहां नीला हो जाएगा, कोई यहां काला होगा तो यहां नीला, जहां मन करे वहां कर दो। फिर कह रहा है कि लाल और हरा के बीच गुलाबी है, और लाल और हरा के बीच में कौन है? गुलाबी रंग है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो, अब अगर एक सतह पर नारंगी रंग हो तो आपसे कह रहा है कि उसके विपरीत, अब बताओ नारंगी के विपरीत क्या है? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि नारंगी के विपरीत क्या है भैया? गुलाबी है। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दिमाग लगाओ और बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है। एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है। ए और बी पड़ोसी हैं, सी और डी पड़ोसी नहीं है, ए और ई पड़ोसी हैं, तो बताना है कि एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब देखो ये आपके सामने कंडीशन दी गई है, ये आपके सामने कंडीशन दी गई है, और क्या कंडीशन दे रखा है कि 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है। ए और बी क्या है? पड़ोसी हैं, तो ए और बी को एक दूसरे के पड़ोस पे रख दो। फिर कह रहा है कि सी और डी पड़ोसी नहीं है। अब पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे? विपरीत हो जाएंगे। सी और डी पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा है कि ए और ई पड़ोसी हैं। अब ए और ई पड़ोसी हैं तो अब ए का पड़ोस में ई, तो ये भले दूर दिख रहा है लेकिन ये ए का क्या है? पड़ोसी है। फिर कह रहा है कि यदि एक सतह पर एफ लिखा हो तो एफ का विपरीत क्या होगा? तो सीधा सीधा एफ का विपरीत क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। सीधा सीधा एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। चलो ये तो बाद में करना, अब चलो इस प्रश्न पर आओ। अब आओ इस प्रश्न पर, आपके पहले प्रश्न पर आओ। चलो इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा? दिमाग लगाओ इस प्रश्न पर। चलिए अब देखिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है कि एक सतह पर ए से एफ तक लिखा है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है। क्वेश्चन भले बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल कोई जान नहीं है। ठीक है,
बस क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा करते जाइए। ये आपका एक घन है, इसकी 6 सतह है। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि ए से एफ तक लिखा है और विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या है, 7 है। फिर कह रहा है कि ए और एफ पड़ोसी नहीं है। अब अगर ए और एफ पड़ोसी नहीं है तो फिर क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है ना ही समान सतह पर है। अब सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है ना ही समान सतह पर है, तो फिर होंगे क्या, ये होंगे क्या, सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है ना ही समान सतह पर है, तो फिर होंगे क्या, ये तो होंगे विपरीत। तो अगर सी यहां पर है तो 3 ना तो यहां पर है ना तो यहां पर है, तो 3 होगा कहां पर, यहां पर। अब अगर 3 यहां पर होगा तो यहां पे कौन सा अंक लिखा होगा, 4। क्यों, क्योंकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या है भैया, 7 है। ठीक है, चलो फिर अगला कह रहा है कि ई और अंक 6 समान सतह पर है। अब कह रहा है कि ई के साथ कौन सा है, अंक 6 है। अब देखो ई और अंक 6, तो ई और अंक 6 कोई एक सतह चूज कर लो। अब अगर यहाँ पे 6 लिखा होगा तो यहाँ पे कौन सा अंक लिखा होगा, 1 लिखा होगा, क्योंकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। अब 2 यहां पर हो नहीं सकता, बाकी के लिए 2 के लिए जगह बची नहीं, तो 2 को यहां बैठा दो। जब 2 यहां पर होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। अब बी यहां पर बैठ नहीं सकता तो बी यहां पर बैठेगा। एक ही अल्फाबेट बच रहा है, कौन सा, डी, तो डी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि डी पर कौन सा अंक लिखा है, तो डी पर कौन सा अंक लिखा है भैया, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, डी पर कौन सा अंक लिखा है, 3 लिखा है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। एग्जामिनर इतनी मेहनत कराएगा तो क्वेश्चन तो ज्यादा देगा। सी का विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, तो देखो सी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, तो देखो सी के विपरीत कौन सा अंक है, 3। तो यहां भी अच्छा कौन सा अक्षर लिखा है, अंक नहीं अक्षर, तो अक्षर कौन सा लिखा है, डी। देख लो सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो डी है। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है कि ए पर कौन सा अंक लिखा है, तो देखो ए पर अंक कौन सा लिखा है, 5 लिखा है। ए पर अंक कौन सा लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ, यहां पर दिमाग लगाओ, क्या होगा इस प्रश्न पर, जल्दी जल्दी चलिए, ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं। कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर क्या है भैया, 6 अलग अलग रंग हैं। चलिए ये घन हो गया, ये 6 सतह हो गई, और 6 पर क्या है, 6 अलग अलग रंग हैं। प्रत्येक सतह पर एक जानवर की तस्वीर भी है। लाल और हरा पड़ोसी नहीं है, तो लाल और हरा पड़ोसी नहीं है तो फिर क्या हो जाएंगे, लाल और हरा पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है तो फिर क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो यहां पर हमने लिख लिया लाल और हरा को। ठीक है, फिर कह रहा है कि हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है, तो हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब देखो हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ये यहां भी रखे जा सकते हैं, यहां भी रखे जा सकते हैं और यहां भी रखे जा सकते हैं। अब कहां रखे जाएंगे अभी तो चीजें क्लियर नहीं है, तो इसको हमने साइड में लिख दिया। अब कह रहा है कि बिल्ली वाली सतह पर नीला रंग है, तो मतलब जहां पर नीला रंग होगा वहां पे कौन सा जानवर है, तो वहां पर जानवर कौन है, बिल्ली है। कि बिल्ली वाली सतह पर कौन सा रंग है, नीला रंग है। फिर कह रहा है कि और गाय पड़ोसी नहीं है, शेर और गाय पड़ोसी नहीं है। अब शेर और गाय पड़ोसी नहीं है तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। शेर और गाय पड़ोसी नहीं है तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि गाय वाले सतह पर काला रंग है। अब कह रहा है कि गाय जहां पर है वो क्या है, काला रंग है। ठीक है, तो यहां पर गाय को रख दो और गाय पे क्या हो गया, काला रंग हो गया। ठीक है, अब गाय पे काला रंग है और कह रहा है कि शेर और गाय क्या है, पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है तो फिर क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब अगर यहां पर गाय होगा तो यहां पे कौन हो जाएगा, यहां पर शेर, क्योंकि शेर और गाय क्या थे, पड़ोसी नहीं थे। फिर कह रहा है कि गाय वाले सतह पर काला रंग है, और कह रहा है कि शेर सफेद नहीं है, तो शेर सफेद नहीं है। ठीक है, तो सफेद के लिए अब एक ही सतह बच रही है, ये हो जाएगा, और शेर यहां पर बैठ नहीं सकता। ठीक है, शेर सफेद नहीं है। फिर कह रहा है कि हाथी हरा नहीं है। अब देखो इन्हीं दोनों जगह पर हाथी और घोड़े को बैठाएंगे, क्योंकि यही दो विपरीत सतह एक साथ मिल रही है, और हाथी हरा नहीं है तो हाथी को क्या कर लो, लाल कर लो, और हाथी हरा नहीं है तो यहां पर हाथी हो जाएगा, और यहां पर हाथी होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा।
ठीक है, चीजें क्लियर है ना। चलो अब कह रहा है कि यदि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर हो, तो अब एक सतह पर ऊंट की तस्वीर हो तो भाई अब जानवर कहां पर बैठा सकते हैं, ऑलरेडी सारी सतहों पर जानवर बैठे हैं, तो इसी पर ऊंट बैठेगा सफेद वाली, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, तो ऊंट का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, हाँ लाल नहीं आएगा, सफेद आएगा। जिन लोगों का पांचवा ऑप्शन तो है ही नहीं, 5 कहां से दे रहे हो तुम लोग। कह रहा है कि ऊंट वाली सतह पर कौन सा रंग है, तो भैया रंग बताना है, और रंग कौन सा है, सफेद है। ठीक है, चलो आगे आओ। कह रहा है कि यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो तो उस पर कौन सा जानवर है, तो ऑलरेडी सारी सतहें ऑलरेडी कलर हो चुकी हैं, केवल ये शेर वाली सतह कलर नहीं है, तो यहीं पर आप गुलाबी रंग लगाओगे, और गुलाबी रंग वाले पर कौन सा जानवर होगा, तो गुलाबी रंग वाले पर जानवर होगा कौन सा, तो गुलाबी रंग वाले पर जानवर हो जाएगा आपका शेर। कौन सा जानवर हो जाएगा, शेर हो जाएगा। कह रहा है कि घोड़े का रंग क्या है, तो घोड़े का रंग देख लो, घोड़े का रंग क्या है, घोड़े का रंग है, कहां गया घोड़ा, घोड़े का रंग है हरा, घोड़े का रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, तो देखिए हमारे यहां लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ एआरओ, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश टेट और हिंदी इंडिविजुअल और मैथ, ये 6 बैचेज इस समय करंट में रनिंग है। जिनको इन सारे बैचेज में एडमिशन लेना है, लेखपाल का आपको पता है सिलेबस आ चुका है कुछ दिन पहले, यूपीपी जब कभी भी आ सकता है, सुपर टेट, टेट के बाद सीधे सुपर टेट का नंबर होगा, तो ये 3 आपके मोस्ट, ठीक है, वैल्यूएबल बैचेज हैं। आप इन बैचेज में अगर एडमिशन लेना है तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो स्टडी 91 के नाम से क्या है, मौजूद है। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको करा दिया है। चलिए अब आते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है कि किसी घन के टुकड़े को, किसी घन के टुकड़े को अगर हम किसी रंग में डुबो दें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, तो कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर आराम से। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक घन है, ये मान लीजिए कि आपका एक घन का टुकड़ा है, ठीक है, और ये घन का टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4 का हो जाएगा, ये भी 4 का हो जाएगा, ये भी 4 का हो जाएगा। अब अगर इस 4 सेंटीमीटर टुकड़े के घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के टुकड़े में डिवाइड किया जाए, कितने सेंटीमीटर के, 1-1 सेंटीमीटर के, तो ये टोटल 4 है, तो ये भी 4 भाग में डिवाइड होगा, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिएगा, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। या बराबर बराबर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब एक घन था जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की थी, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने टुकड़े में, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में। कितने सेंटीमीटर के, 1-1 सेंटीमीटर के। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको निकालना है। अब एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछे सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर घन के सभी सरफेस को कलर किया गया है और इसको सभी सरफेस को कलर करने के बाद इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के टुकड़ों में काटा गया है, और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, इसका आंसर आएगा 8।
और ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है आपकी अधिकतम, ये वैल्यू है आपकी अधिकतम। आप कहोगे सर कि वो 8 वाला होगा कहां पर, तो भैया जितने घन कोने से निकलेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला घन है, ये वाला घन, जितना घन आपका कोने से निकलेगा, जितना घन आपका कोने से निकलेगा, जैसे ये आपका ये वाला घन है, ये वाला घन, ये क्या, जब इसको आप निकालोगे तो इसका यही 3 सरफेस तो कलर हो पाया होगा, बाकी तो आपका अंदर छुपा हुआ होगा। अगर ये लकड़ी का एक टुकड़ा है और हमने इसको डुबो के निकाला, और डुबो के निकालने के बाद इसको मैं छोटे छोटे घन में इसमें से निकाल रहा हूं, तो जितने कोने पर हमको घन मिलेंगे वही तो 3 सरफेस कलर वाले मिलेंगे, और एक घन में कोना कितना होता है, 8 होता है। इसीलिए 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी मिलेगी बच्चा, 8 मिलेगी। ठीक है, हाँ ऊपर से जा रहा है ना, ऊपर से ही जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है और इस किसी लकड़ी के टुकड़े को किसी लाल रंग की बाल्टी में डुबोकर हम निकाल लें और उसको अगर हम काटना शुरू करें, आपसे पूछे कि अगर उसको छोटे छोटे घन के टुकड़े में हम अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बताओ कि आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो 3 सतह रंगीन, तो जैसे ये कोने वाला निकालोगे अगर आप, ये वाला या ये वाला हो गया, या इसी तरह ये कोने वाले जितने भी निकलेंगे, तो इन सभी के 3 ही सतह तो कलर होंगे। इन सभी के कितने सतह कलर होंगे, 3 ही तो कलर होंगे, बताइए। ठीक है, चलिए, तो इन सभी के 3 ही सरफेस क्या होंगे, कलर होंगे। थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको निकालेंगे तो यहां पर क्या मिलेंगे, 3 ही सतह मिलते हैं, इसलिए यहां पर जितने भी घन मिलेंगे इनकी क्या होगी, 3 सतह कलर होगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो ये कैसे निकालोगे। तो 2 सतह कहां पर मिलता है, 2 सतह किनारे पर मिलता है। तो जितने किनारे वाले होंगे, जितने किनारे वाले होंगे, ठीक है, जितने किनारे पर मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, 2 सरफेस कलर होंगे, क्योंकि किनारे पर क्या मिलती है, 2 सतहें मिलती हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो ये जितने पार्ट हैं, ये ठीक है, ये वाला, ये सारे क्या होंगे आपके 2 सतह वाले होंगे। जितने मैं हरे कलर से कर रहा हूं, ये सारे क्या होंगे आपके 2 सतह वाले होंगे। ये सारे, ये कंप्लीट जो होंगे ये क्या होंगे आपके 2 सतह वाले होंगे। ठीक है, अब देखो एक किनारे पर कितना मिल रहा है, एक किनारे पर 2 मिल रहा है, एक किनारे पर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और टोटल इस घन में कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं। तो एक किनारे पर अगर 2 मिल रहा है और टोटल 12 होते हैं, तो कितना हो जाएगा आपको, 24 घन। 24 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी क्या होगी, 2 सतह कलर होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे पनीर, बहुत सही। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एक बार समझ लीजिए। मैंने इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जहां पर 3 सतहें मिलती हैं वो होता है कोना, समझिएगा। अब 3 सतहें, एक घन में कोने कितने होते हैं, 8, तो यहां पर वैल्यू मिल गई 8। जहां पर 2 सतह मिलती है वो होता है किनारा। अब देखो एक किनारे पर कितनी सतहें मिल रही है, तो एक किनारे पर 2 मिल रही हैं। तो भैया ये दोनों जब आप काट के निकालोगे, इसको काट के निकालोगे, तो इसी की तो दिए 2 सरफेस कलर हो पाई होंगी, बाकी इसकी अंदर छुपी होंगी। अब कोई लकड़ी होता ना तो मैं काट के तुम लोगों को दिखाता। ठीक है, चलिए अब आइए, अब अगला है एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन। और एक सतह रंगीन कहां पर मिलता है, सतहों पर मिलता है। ठीक है, और सतहों पर एक सतह, अब देखो ये जो किनारा और कोना छोड़ने के बाद ये जो बाकी भाग मिल रहा है ये क्या है आपका, सतह है। ये बाकी जो भाग मिल रहा है ये क्या है, सतह। ये वाला, ये आपके क्या है, सतह। और एक सतह पर कितना मिल रहा है, 4। देखो 1 2 3 4, तो एक सतह पर 4 मिल रहा है, और टोटल सतह कितने होते हैं, 6। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 24 घन। ये भी कितना हो जाएगा, 24 घन हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आप फॉर्मूला याद कर लो, बस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखो फॉर्मूला के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला क्या याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला के माध्यम से आपको देखो कैसे याद करना है, क्योंकि एग्जाम में तो इतना फिगर बनाने नहीं जाओगे। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दिया था, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया था। फॉर्मूला के माध्यम से देखो समझो कैसे होगा। तो फॉर्मूला के माध्यम से सबसे पहले आपको निकालना होगा n की वैल्यू। अब पूछोगे सर n क्या है, तो n एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, और n क्या होगा, तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है। अब अगर आपके इस क्वेश्चन में n निकालने को बोला जाता, अगर आपके इस प्रश्न में n निकालने को बोला जाता, तो बड़े घन की भुजा क्या थी, 4 सेंटीमीटर, और कितने सेंटीमीटर के घनों में डिवाइड किया जाता था, 1-1 सेंटीमीटर। तो यहां पर फार्मूला हो जाता 4 डिवाइडेड बाई 1, और ये वैल्यू क्या आ जाती है, 4। ये वैल्यू क्या आ जाती, 4 आ जाती, अगर इस प्रश्न में हमको n निकालने को बोला जाता, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। दूसरा है नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग, कितनी बार आपको कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई मान लीजिए घन का बड़ा सा टुकड़ा है आपको, ठीक है, अब उसको आप काट रहे हो, छोटे छोटे घन में डिवाइड कर रहे हो, तो कितनी बार आपको कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये होता है n-1 इंटू 3। नंबर ऑफ कटिंग क्या होगा, n-1 इंटू 3, जहां पर n आपको पता है ये बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। चलो, तीसरा होता है कि कुल कितने घन मिलेंगे, काटने के बाद कुल कितने छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या बराबर होता है आपका n क्यूब। क्या होता है, कुल घनों की संख्या बराबर होता है n क्यूब, ठीक है। चलो, अब चौथा देखो, चौथा तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो ये तो होती है 8। इस पे n के टर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये तो अधिकतम वैल्यू है, ये होता है हमेशा 8, ठीक है। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ये होती है हमेशा 8। अगला क्या है, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, और इसकी वैल्यू क्या होती है, n-2 इंटू क्या, किनारों की संख्या, n-2 इंटू क्या, किनारों की संख्या, ठीक है। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, n-2 इंटू किनारों की संख्या, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है 6ठा नंबर, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या, इंटू सतहों की संख्या, ठीक है। अगला है आपका रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, पहला फॉर्मूला। नंबर ऑफ कटिंग बराबर क्या होगा, n-1 इंटू 3, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कुल घनों की संख्या बराबर क्या होगा, n क्यूब हो गया। तीसरा क्या होगा कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, ये 8 अधिकतम होती है। उसके बाद क्या होगा, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, ये क्या है, n-2 इंटू किनारों की संख्या। देखो अब यहां से निकालते हैं, देखो अभी देखो,
आपने निकाला था ना, दो सतह रंगीन घन, यहां पे कितना आया था, 24 आया था। अब अगर इसी को फॉर्मूले के माध्यम से निकाले, देखो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, दो सतह रंगीन घनों की संख्या, तो देखो कितना आएगा, यहां से 24 आता है कि नहीं, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या लिखवाया, n, तो n की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 4 निकाली है, -2 इंटू किनारों की संख्या, और किनारे कितने होते हैं, 12, तो 2 इंटू 12 कितना आ गया, 24 आ गया। और देखो यहां भी आपका 24 ही आया होगा, यहां भी आपका क्या आया, 24 आया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर क्या है, n-2 इंटू किनारों की संख्या। अब देखो एक सतह रंगीन घनों की संख्या का क्या फार्मूला है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या। अब देखो n की वैल्यू क्या थी, 4, -2 का होल स्क्वायर, सतहों की संख्या क्या है, 6 है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये 6, ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यहां भी देखो, यहां भी अगर आपने निकाला होगा तो यहां भी आपका 24 ही आया था, यहां भी कितना आया था, 24 ही आया था। ठीक है, तो ये फार्मूले आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी ना। चलिए अब आते हैं आज क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताइए क्या होगा। मैथ से क्यों इतना डरते हो आप लोग। चलिए अब इस फार्मूले को लगाइए, 8 मीटर भुजा वाले एक बड़े आकार के घन को 2 मीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन लगाना शुरू करो। जितनी चीजें मैंने अभी तक क्लास में बता दी हैं, ये सारी आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जो आपके क्वेश्चंस के लिए जानना जरूरी था। अब फटाफट आओ और इस प्रश्न का आंसर बताओ। अब देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि कुल कितने घनों में, ठीक है, कितने छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि कुल घनों की संख्या बराबर, मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया, n का क्यूब। अब n बराबर क्या है, बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर की, छोटे घन की भुजा 2, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 4, और 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 घन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 घन। आपका विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन सही आंसर दिए हैं, प्रिंस जी का सही आया हुआ है, रमेश जी का सही आया हुआ है, ठीक है, और पंकज जी का भी सही आया हुआ है, अनुपमा जी का भी सही आया हुआ है, बहुत बढ़िया। सबका, गुंजन जी का भी सही आया। चलो आगे आइए, बताइए एक घन को काटकर 216 घन बनाने में कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। बताइए कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बताना है कि एक घन को काटकर 16 घन बनाने में कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कितनी बार आपको काटना पड़ेगा। तो देखो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कटिंग, काटने की आवश्यकता, तो नंबर ऑफ कटिंग कितनी होती है, तो n-1 इंटू क्या होता है, 3 होता है। अब देखो n क्या होगा, कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है बच्चा, n क्यूब होता है। तो n क्यूब की वैल्यू दी गई है कितने के बराबर, 216, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहां पर n की वैल्यू रख दो, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दो, तो 6 - 1 इंटू 3, तो ये 5×3 = 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 15 बार। ठीक है, बनवारी लाल जी का 15 आया हुआ है, बाकी का 12 क्यों आ रहा है। 6n-1 इंटू नंबर ऑफ कटिंग, यही होगा ना। बताइए n-1 इंटू नंबर ऑफ कटिंग, फॉर्मूला आपके पास सामने दिया हुआ है।
बस इसी को आपको अप्लाई करना है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, चीजें क्लियर है ना? सभी का 15 आएगा, मेरा गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर गलत हो जाए चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए अब देखिए, ये आपके पास क्वेश्चंस का सिलसिला आना शुरू हो गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं केवल आज की क्लास में आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर इस पर आओ। एक क्वेश्चन और लिखो, पहले इसका आंसर बताओ। ठीक है, एक घन को एक घन को 125 घन के छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी? कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी? बताइए एक घन को 125 घन के छोटे छोटे टुकड़े में कितनी बार? बिल्कुल सब कराएंगे, परेशान ना होइए पूजा जी। ठीक है, अभी भी 12 ही आ रहा है किसको? चलो इस प्रश्न का आंसर बताने लगे क्या? 12। बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बहुत तेज हो गए भैया। ठीक है, अब देखो n क्यूब, कुल घनों की संख्या n क्यूब, ये n बराबर कितना हो जाएगा? 5। नंबर ऑफ कटिंग क्या होता है? तो 5 - 1 × 3, और ये कितना हो जाएगा? 12 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 बार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। कह रहा है कि 10 मीटर के बड़े आकार के घन को 10 सेंटीमीटर के बड़े आकार के घन को 2 मीटर के छोटे छोटे घनों में कितने छोटे छोटे घनों के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। चलिए दिमाग लगाइए। 10 मीटर के बड़े आकार के घन को 2 मीटर के छोटे छोटे घनों के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? बताइए क्या होगा? चलिए 125 बिल्कुल सही है। n बराबर बड़े घन की भुजा 10 है, डिवाइड बाई 2, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और कुल घनों की संख्या बराबर क्या था? n क्यूब था, और n क्यूब की वैल्यू मतलब 5 का क्यूब,
और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चा 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक किसी को नहीं समझ में आ गया था ना, और सबके सब अब आंसर बताने लगे। अभी कह रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। चलो तुम लोग पेशेंस नहीं रखते हो ना, सबसे बड़ी बात कि तुम लोग एक ही दिन में मास्टर बनना चाहते हो। भाई कोई कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझोगे, कुछ बार रिवाइज करोगे, कोई चीजें तुरंत नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर प्रॉपर क्लास में पेशेंस बनाए रखोगे, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको धीरे धीरे समझोगे कि भाई टुकड़ा है, उसको काट रहे हैं, काटेंगे तो जो ऊपर वाला जो सरफेस मिलेगा वो तो कलर होगा, जो काटने के बाद जो अंदर से निकलेगा वो कहां कलर हो पाया होगा। तो अगर ऊपर के सरफेस का कलर है तो कोने वाला निकलेगा, उसी का 3 कलर हो पाया होगा। ठीक है, अरे पूजा जी बिल्कुल बता रहे हैं, पहले थोड़ा थोड़ा लिख दो। तुम लोग तो एकदम इतनी तेज स्पीड से भागना चाहते हो ना। चलो अब देखो क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच जिसको लेना है, ठीक है, आप इस दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज हैं, डेली क्लासेज हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ है, बेस्ट कंटेंट, एक्सपीरियंस टीचर, ये सारी फैसिलिटीज आपका क्या है इस बैच में अवेलेबल है। ठीक है, चलो चलिए अब इस प्रश्न का आंसर हम करा दे रहे हैं। बाकी अन्य क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करके आएगा तब हम क्वेश्चंस कराएंगे। चलो एक क्वेश्चन कर लो और देखो जो मैंने अभी थ्योरी बताया था, ठीक है, वो आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है। कब? मंडे को। जितना मैंने फार्मूला बताया, जितना मैंने आपको थ्योरी बताया आज की क्लास में, उस सबको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे तभी आप मंडे की क्लास करने आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। सीधे आप ट्यूसडे को मिलिएगा जब नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगर मंडे की क्लास अच्छे से समझनी है तो आप जितना मैं आज की क्लास में कराया हूं, जितना फॉर्मूला मैं लिखवाया हूं, उसको अच्छे से रिवाइज करके याद करके आइएगा, तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ लो कि कितना यूज है आज के फॉर्मूलों का। देखिए क्या कह रहा है कि एक घन के एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है, इसे 27 घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसकी 3 सतह कलर होगी। अब देखो समझो कितना यूज है एक एक चीज का। क्या कंडीशन है कि एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है। अब ये घन की 6 सतह होती है, एक सतह को छोड़कर बाकी सबको रेड कलर से रंग दो, बाकी सबको रेड कलर से रंग दो, एक सतह को छोड़ दिया। तो कह रहा कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन होगी। और आपको मालूम है कि केवल 3 सतह रंगीन घन कहां पर मिलते हैं? कोने पर मिलते हैं। भाई केवल 3 सतह रंगीन घन कहां पर मिलते हैं? कोने पर। तो अब हमको एक एक कोना उठाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कितने कोने हैं जिनकी क्या है 3 सतह रंगीन है। ठीक है, तो देखो ये पहला कोना है, ये कलर है, ये कलर है, और ये वाला क्या है? ब्लैंक है। तो क्या इस कोने की तीनों सतह रंगीन है? नहीं रंगीन है, केवल 2 सतह रंगीन है। ये दूसरा कोना है, ये कलर है और ये कलर है, लेकिन ये वाला क्या है? ब्लैंक है। तो इसकी भी तीनों सतह नहीं रंगीन है, केवल 2 ही रंगीन है। तो ये क्या मिलेगा? C2। ये तीसरा कोना है, तीनों कलर है, तो ये क्या हो जाएगा? C3। ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका C3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका C3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका C3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अब इसको देखोगे तो ये कलर और ये ब्लैंक, तो ये क्या मिलेगा? C2। C3 का मतलब क्या है कि ऐसे कॉर्नर जिसकी 3 सतह कलर हो, और C2 का मतलब क्या है? ऐसे कॉर्नर जिसकी 2 सतह कलर हो। ठीक है, और इसमें भी क्या है? एक ये कलर है, ये कलर है और ये ब्लैंक, तो ये C2 मिलेगा, और ये कलर और ये ब्लैंक, तो ये आपका ये भी C2 मिलेगा। तो C3 कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब ये मत पूछेगा कि सर ये आप कैसे देख रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये जो कोने बन रहे हैं ये किन किन सतहों को मिलाने पर बन रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, हाँ निभा जी, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मत पढ़ना। ठीक है, अरिथमेटिक रीजनिंग बाद में पढ़ लेना, पहले जो क्यूब पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। ठीक है, तुम लोगों का तो भागने की आदत है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही है।
इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि कल पूरा संडे बचा हुआ है, अच्छे से रिवाइज करके एक एक चीज समझ के आना, तभी क्लास करने आना, अन्यथा मत आना, ठीक है, सीधे ट्यूसडे को आना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज की क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल चैनल जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल, ठीक है, स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से चैनल है। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने लोग लाइव हैं, आज पहली बार क्लास देखने आए हैं, वो भी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको आज की क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। एक चैनल और है स्टडी 91 रीजनिंग ऑफिशियल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत रीजनिंग से रिलेटेड है तो वो आप इस चैनल पर आकर पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आप इस चैनल पर आकर क्या कर सकते हैं बच्चा, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आशा करते हैं कि आपको चीजें क्या होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे हम लोग कब, कल क्लास नहीं है, कल संडे है ना, कल क्या है, संडे है, तो कल आपकी क्लास नहीं है। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी कब, मंडे को। और मंडे को टाइमिंग क्या होगा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कि मंडे को मैं इसी टाइम पे मिलूंगा या आपको किसी और टाइम पे मिलूंगा। मैं आपको उस ऑफिशियल चैनल पर मैसेज करा दूंगा कि कितने बजे मंडे को हमारी क्लास होगी, ठीक है। चलिए सभी लोगों का थैंक यू। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई भी करते रहिए और आप संडे को एंजॉय भी करिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ने को बोल दिया तो तुम लोग पढ़ने ही लग जाओ, ठीक है। अभी मिलते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चों का कमेंट था कि मैं क्लास में बहुत सीरियस रहता हूं, तो ऐसा है क्या, बताइए। थोड़ी सी बातें कर लेता हूं आप लोग को, क्या क्लास में बहुत ज्यादा मैं सीरियस रहता हूं क्या? तुम लोग को तो ऐसा लगता है कि क्लास छूटी नहीं कि तुम लोग भागना शुरू कर दिए बच्चों की तरह। चलिए फिर मुलाकात करते हैं। राधा शर्मा जी का, जी सर नहीं, चलिए ठीक है, चलिए मुलाकात होगी मंडे को। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय।